प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमें दिया है, हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह एक नया संदेश लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का संदेश उन पति पत्नियों के लिए है जिनके पास कोई संतान नहीं है। आज बाइबल से मैं 7 बातें आपके सामने ऐसी रखूँगा जिनको करने के बाद आपके घर में संतान की आशीष आएगी और आपका घर बच्चे की किलकारियों से गूंज उठेगा। बाइबल की बातें हैं, कोई लॉजिक नहीं है, कोई जादू टोना नहीं है, कोई भी ऐसी बाहर की बात नहीं है जिससे कि डरा जाए या जिसे अंधविश्वास कहा जाए। बाइबल की बात है, इसे आप जब करना लगेंगे परमेश्वर 100% या मैं तो कहता हूँ 101% आपको परमेश्वर संतान की आशीष देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो बने रहिएगा मेरे साथ। और ये बहुत ही विशेष संदेश है उन लोगों के लिए जिनके पास संतान की आशीष नहीं है। बहुत वर्षों से कोशिश की है, बहुत पैसा लगा चुके हैं डॉक्टरों के पास और इधर उधर घूमकर जगह जगह जाकर जिन्होंने जैसा बताया वहाँ चले गए, क्योंकि संतान की का सुख पाने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, ऐसा किया है लोगों ने। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल हमें बहुत सरल रास्ता बताती है, बहुत सरल। आज उसी सरल रास्ते से हम चलेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से संतान की आशीष मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। तो बने रहिएगा मेरे साथ। और आज का जो ट्रू पल्स में जो सवाल है वो है कि यरूशलेम में सबसे कम उम्र का राजा कौन था? किसने राज्य किया यरूशलेम में सबसे कम आयु में? डिस्क्रिप्शन में जाइए, क्लिक कीजिए लिंक को और जान लीजिए 15 सेकंड में इस सवाल का जवाब। सवाल क्या है कि यरूशलेम में सबसे कम उम्र का राजा कौन था जिसने राज्य किया? सबसे कम उम्र। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी इस मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की, ना किसी का विरोध, ना किसी पे क्रोध, सिर्फ सच का प्रचार। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करता हूँ क्योंकि प्रभु तू इस योग्य है। धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए। विनती करता हूँ आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु आज, उन सब पर मैं तेरी आशीष चाहता हूँ प्रभु जी। जो लोग निसंतान है प्रभु जी, जिनके घरों में संतान नहीं है, आज इस वचन को सुनकर प्रभु जी वो प्रभु जी आशीषित हों, उनके घर में संतान की आशीष आए प्रभु, और वो तेरी महिमा करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख सुन रहे हैं उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, बेरोजगारियां, कर्जे अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर रहा हूँ। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के वचन को हम देखेंगे। आज का वचन जो है वो ओल्ड टेस्टामेंट से है, और वो है क्योंकि वहाँ पर हम देखते हैं बहुत सी स्त्रियों के बारे में जो जिनको कोई संतान नहीं थी, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं सारा को, रिबका को, और उसके बाद हम आते हैं हन्ना के पास। हन्ना के विषय में हम देखेंगे आज, और वो है पहला शमूएल की पुस्तक और पहला अध्याय। इसी में सब कुछ है। इसी में 7 बातें ऐसी हैं, अगर स्त्रियां ऐसा करें तो परमेश्वर 100% आशीष देगा, संतान की आशीष परमेश्वर देगा। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द या अपने घरों में भी होता है कि जब संतान नहीं होती तो एक अजीब सी कुढ़न, अजीब सा एक अंदर दर्द सा है, बहुत परेशानी रहती है कि हमारे पास संतान नहीं है, हमारे पास भी संतान हो तो हमारी नामधराई दूर हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। और इसके लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, विदेशों में भी इलाज करवाते हैं, मुल्ला मौलवियों के पास, पंडितों के पास जाते हैं, और भूत सिद्धि वालों के पास भी जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। बहुत से लोग गलत रास्ता भी अपनाते हैं। बहुत सी स्त्रियां दूसरे पुरुषों के साथ हम बिस्तर होकर उनसे संतान की प्राप्ति चाहते हैं, लेकिन वो जो है, ये जो स्टेप हो जाता है ये गलत हो जाता है। ये परमेश्वर की दृष्टि में भी गलत है और समाज की दृष्टि में भी ये गलत है। तो इस तरह से अपनी अटकलें लगाकर या अपने दिमाग से चलकर यदि हम करेंगे तो हम कभी भी सफल नहीं होंगे, क्योंकि नीति वचन 3 अध्याय और उसके 5 पद में लिखा है
कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रेज द लॉर्ड। सीधा मार्ग निकालता है परमेश्वर जब हम अपनी समझ का सहारा नहीं लेते, हम संपूर्ण मन से, पूरे मन से जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। भरोसा रखिए, परमेश्वर ज़रूर काम करेगा। परमेश्वर अपने बच्चों को निराश नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखते हैं पहला शमूएल 1 अध्याय में, और यहाँ पर 3 लोगों का जिक्र है। एक है एलकाना, उसकी पत्नी है एक पनिन्ना, और दूसरी पत्नी है उसका नाम है हन्ना। एक परिवार है जिसमें 3 लोग हैं, एक है पति और 2 हैं पत्नियां। एक पति है एलकाना जो अच्छा पैसे वाला व्यक्ति है, अच्छा कारोबार है उसका। एक पत्नी है उसकी पनिन्ना जिसके पास औलाद है, संतान है जिसके पास। और एक और पत्नी है जिसका नाम है हन्ना, उसके पास कोई संतान नहीं है। अब घटनाक्रम क्या चलता है कि जो पनिन्ना है जिसके पास संतान है, वो इस संतान प्राप्ति से क्या हो जाती है, घमंड से भर जाती है वो। जैसे कि हाजिरा जब घमंड से भर गई, जब अब्राहम से उसके संतान हुई, तब उसने सारा के साथ कुछ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर हम पनिन्ना को भी देखते हैं, वही परिस्थिति है। संतान है उसके पास लेकिन वो घमंड से भरी है। वो पनिन्ना को हन्ना को हम देखते हैं कि उसके पास संतान नहीं है, वो रोती बिलखती है, कुड़ती रहती है, लेकिन पनिन्ना क्या करती है, उसे चिढ़ाती रहती है। आइए देखेंगे 4 और 5 पद में क्या लिखा है। पहला शमूएल, यहाँ पर मैं आज पूरा रेफरेंस नहीं लिखूंगा, पूरी वचन नहीं लिखूंगा, सिर्फ रेफरेंस लिख दूंगा, आप उसे खोलकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं खुद पढ़कर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर उसमें देखेंगे तो बहुत समय मुझे चाहिए होगा और उसमें वीडियो अपलोड करने में मुझे टाइम लग जाएगा। इसलिए लिखा है 4 और 5 पद में लिखा है, और जब जब एलकाना मेल बलि चढ़ाता था तब तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वह दुगना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। स्त्री की कोख बंद कर रखी थी, किसकी? हन्ना की। ठीक है, आगे देखते हैं। परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ाती रहती थी। चिढ़ाती रहती, तेरे पास तो संतान नहीं है, मेरे पास तो इतने बच्चे हैं, मेरे ये वो, कई तरह से चिढ़ाती होगी, लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रीति से बताया गया है कि वो क्या करती थी, उसे टॉर्चर करती थी, उसे परेशान करती थी, रुलाना उसको अच्छा लगता था कि मैं ऐसे चिढ़ाऊं। लेकिन हन्ना चुप रहती थी। प्रेज द लॉर्ड। हन्ना चुप रहती थी। आगे देखें क्या लिखा है। 7 आयत में लिखा है, और यह तो प्रति वर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना नहीं खाती थी। वो रोती रहती थी, खाना भी नहीं खाती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंदर से उसके अंदर वेदना थी, दुख था, तकलीफ थी, और चिढ़ाए जाने के कारण वो बहुत परेशान हो जाती थी। मैं करूं तो करूं क्या। ऐसे ही हमारे जीवन में भी होता है कि कुछ लोग हैं जो इन बातों का फ़ायदा उठाकर ऐसी स्त्रियों को चिढ़ाते हैं, परेशान करते हैं। तो मैं उन स्त्री से कहता हूं कि आप चिंता ना करें, आपके भी दिन आएंगे, आपके दिन आने वाले हैं। परमेश्वर आपको आशीष देने वाला है। आज इस वचन को आप ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर आपको संतान की आशीष देने वाला है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं वचन की तरफ से कह रहा हूँ। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं, मैं कोई योद्धा नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक अदना सा परमेश्वर का दास हूँ। मैं मिट्टी का बर्तन हूँ, मैं एक राख हूँ, मिट्टी हूँ। मैं वचन की बातें आपको कह रहा हूँ। वचन सुनिए, बस इसी वचन से आपके जीवन में काम होगा। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं 8 आयत में लिखा है, इसलिए उसके पति एलकाना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती है। वो परेशान हो गया कि मेरी पत्नी जिससे मैं प्यार करता हूँ वो रोती रहती है और खाना भी नहीं खाती, लेकिन उसे पता है कि वो दुख है क्या। वो दुख है निसंतानता, उसका बांझपन, उसके पास संतान नहीं है। लोग चिढ़ा रहे हैं, लेकिन पति जो है वो उसका साथ दे रहा है। अगर आप सुन रहे हैं मेरे इस वचन को, तो मैं हर एक पति से कहना चाहता हूँ कि ऐसी पत्नी से जिनके पास संतान नहीं है, आपके पास संतान नहीं है, तो आप उन्हें इग्नोर ना करें, उन्हें टॉर्चर ना करें, उन्हें मारे पीटे नहीं, उनके साथ गलत व्यवहार ना करें, एलकाना बन जाएं, उनसे ज़्यादा प्यार करें।
देखिए क्या कहा एल्काना ने। वो कहता है कि तू, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों क्यों नहीं खा रही, और क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूं। इतना बड़ा बात, इतनी बड़ी बात एल्काना, उसका पति जो है, वो कह रहा है। हमें भी अपनी पत्नियों को ख्याल रखना चाहिए। हमें उनके दुख को जानना चाहिए कि उनके अंदर कैसा दुख है। संतान परमेश्वर की आशीष है। ये परमेश्वर की ओर से दिया हुआ एक भाग है। हम देखेंगे भजन संहिता 127 अध्याय उसका 3 पद, यहां लिखा है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। तो ये परमेश्वर की ओर से दिया हुआ दान है। तो ये तो इसीलिए स्त्रियां क्या करती हैं, रोती हैं, बिलखती हैं, परेशान होती हैं, और बहुत सी स्त्रियां गलत कदम भी उठाकर आगे बढ़ जाती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बाइबल है। बाइबल हमें सही रास्ता दिखाती है। तो हम देखते हैं आगे चलकर 9 पद में, तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठे। अब ध्यान से सुनिएगा, अब वो स्टेप आ रहे हैं जिसके कारण हन्ना को संतान की आशीष मिली और परमेश्वर ने उसे एक बेटा दिया जिसका नाम था सैमुअल। और सैमुअल का अर्थ है ईश्वर का सुना हुआ। सैमुअल को दिया परमेश्वर ने। उसको क्या किया था हन्ना ने ऐसा काम, जिसकी वजह से परमेश्वर ने उसकी कोख को खोल दिया और उसे एक पुत्र दिया जो एक बड़ा भविष्यवक्ता बना, जिसने 2 राजाओं का अभिषेक किया, शाऊल का और दाऊद का। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या ऐसा काम किया हन्ना ने। आइए यहां से शुरू होती है वो कहानी, जिसमें 7 बातें मैंने नोट की हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। इन 7 बातों को आपको करना है। यहां देखते हैं 9 पद से हम पढ़ेंगे, तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक अलंग के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। पहले तो ये जान लीजिए कि आपके जीवन में एक विश्वासी पास्टर का, दास का, दासी का होना बहुत जरूरी है, जो आपके लिए रेगुलर प्रार्थना करें। आपके लिए रेगुलर प्रार्थना करें। जब हन्ना यहां पर प्रार्थना करिए, एली वहां पर उपस्थित है। एली वहां पर उपस्थित है, ठीक है, लेकिन कहां पर है, वो चर्च में है, ठीक है। आगे देखें क्या लिखा है 10 आयत में, और ये मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने लगी। पहला काम है प्रार्थना करना। अंदर से एक व्याकुलता लाकर, एक बोझ लाकर, ज़ील लाकर, अपने आप को गिराकर, छोटा करके परमेश्वर से प्रार्थना करनी शुरू करें। पहला काम प्रार्थना है। दूसरा काम है और बिलक बिलक कर रोने लगे। अपने आंसुओं को परमेश्वर के सम्मुख गिरा दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। अपने आंसुओं को परमेश्वर के सामने गिरा दीजिए। रो रो के प्रार्थना कीजिए। पहला काम प्रार्थना करना। दूसरा काम क्या है, रोना। जब परमेश्वर हमारे आंसुओं को देखेगा तो वो हम पर तरस खाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा काम उसने क्या किया, और उसने ये मन्नत मानी कि हे यहोवा, सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके पर चुरा नहीं फिरेगा, यानी कि उसके बाल तक नहीं कटेंगे। एक मन्नत मानी उसने, वायदा किया परमेश्वर से, एक वाचा बांधी। हम परमेश्वर के वायदों को याद दिलाते हैं। प्रभु तूने तो ऐसा कहा है, तूने तो कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तूने तो कहा है कि 2 या 3 जहाँ इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। तो हम भी तो वायदे करें परमेश्वर से, प्रभु अगर तूने मुझे संतान दे दी तो मैं ये काम करूंगी या ये काम करूंगी, मैं तेरे लिए ऐसा करूंगी। और जैसे कहते हैं हम वैसा करें। जैसे हन्ना ने भी, हन्ना के पुत्र उत्पन्न हुए, उसने एक मन्नत मानी थी पैदा होने से पहले कि मैं तुझे ही अर्पण कर दूंगी, और उसने ऐसा किया। हम आगे देखते हैं, जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हमने देखी है पहली बात प्रार्थना करना, दूसरी बात उसमें क्या है कि रो रही है, तीसरी बात उसमें क्या है कि वो मन्नत मान रही है, मन्नत मान रही है। उसके बाद एली ने उससे कहा, क्या तू नशे में है? कह रही नहीं, मैं नशे में नहीं हूं, मैंने क्या किया है। आइए देखते हैं 15 आयत। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं, मैंने तो ना दाख मधु पिया है और ना मदिरा, मैंने अपने मन की बातें खोल कर
यहोवा से कह दी। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम चौथी बात देख रहे हैं, अपने मन की बातों को खोलकर यहोवा से कह दीजिए। परमेश्वर से कह दीजिए, प्रभु तू तो सब कुछ जानता है, फिर भी मैं इस परिस्थिति में क्यों हूं। एक एक बात खोल खोल कर कह दें, खोल खोल कर कह दें। देखिए विलाप गीत देखेंगे हम 2 अध्याय उसका 19 पद, वहां पर क्या लिखा है? यहाँ लिखा है, रात के हर पहर के आरंभ में उठकर चिल्लाया कर, प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातों को धारा की नाई उंडेल दे। अपने मन की बातें धारा की नाई उंडेल दे। और यही बात भजन संहिता में दाऊद ने लिखी है। भजन संहिता 62 अध्याय और उसका 8 पद लिखा है कि हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो और उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कह दो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। खोल कर कह दो। और यही काम तो किया हन्ना ने, अपने मन की बातें खोल कर से कह दी। एली कह रहा है क्या तू नशे में? कह रही नहीं, तेरी दासी नशे में नहीं है, ना उसने दाख मधु पिया है, ना उसने मदिरा पी है। वो तो उसने तो अपने मन की बातें खोल कर यहोवा से कह दी हैं। हालेलुया। और हुआ क्या? फिर परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। 19 आयत लिखा है, बिहान को सवेरे उठकर यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए और एल्काना अपनी पत्नी हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। देखिए कितने काम किए यहां पर हन्ना ने। पहला काम किया उसने प्रार्थना, दूसरा काम वो परमेश्वर के आगे रोई, मनुष्यों के आगे नहीं रोई। तीसरा काम उसने मन्नत मानी, उसने वाचा बांधी। चौथा काम उसने मन की बात खोल कर कह दी। और जो पांचवी बात है वो है कि उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। 18 आयत में हम देखते हैं, 18 आयत देखिए कैसा विश्वास था उसका। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास नहीं रहा। आमीन करने के बाद इस बात का हमें विश्वास हो जाना चाहिए कि हमारी प्रार्थना सुन ली गई है। ये बात हन्ना के अंदर थी। उसने प्रार्थना की और उसके बाद फिर वो उदास नहीं रही, क्योंकि वो जानती थी कि मेरे प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। उसके बाद हम देखते हैं 20 आयत में, तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वे कहेगी मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। शमूएल रखा। शमूएल का अर्थ है ईश्वर का सुना हुआ। जो सुनी परमेश्वर ने प्रार्थना वो उसको दे दिया। और उसके बाद क्या हुआ, जब वो बड़ा हो गया बच्चा, तब वो उसे चर्च में ले गई। और देखिए 26, 27 और 28 पद में क्या लिखा है, तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु तेरे जीवन की शपथ। यहाँ पर ये एली से बात कर रही है जो याजक है। तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूं जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। मुंह मांगा वर दिया है, इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि वह अपने जीवन भर यहोवा ही का काम बना रहे। तब उसने वहीं यहोवा को दंडवत किया। यहाँ पर लिखा है कि मुंह मांगा वर आपको भी मिल सकता है जब आप ये बातें करेंगे। क्या बातें हैं? प्रार्थना है सबसे पहला काम, दूसरा काम रोना है, तीसरा काम वाचा बांधना या मन्नत करना या वायदा मांगना, चौथा काम है मन की बातें खोलकर परमेश्वर से कह देना, और पांचवी बात है परमेश्वर पर विश्वास करना। प्रार्थना के बाद आमीन कहते ही ये विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। ऐसे संतान की प्राप्ति हमें हो सकती है जब हम बाइबल को ऐसे पढ़ेंगे, इन बातों को हम करेंगे, जैसा लिखा है वैसा करेंगे, तो परमेश्वर जरूर आपको संतान की आशीष देगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर बताइएगा कि परमेश्वर ने आपको आज क्या बताया है। हालेलुया। इस वचन को शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग जिनके घर में संतान नहीं है वो इन बातों को जाने और ऐसा ही करें जैसा कि 5 पॉइंट मैंने बताए हैं। प्रार्थना करना है और प्रार्थना के साथ रोना है, आंसू गिराना परमेश्वर, मनुष्य के आगे नहीं, परमेश्वर के आगे। मन्नत माननी है, मन्नत का मतलब है वाचा बांधना है, वायदा करना है परमेश्वर से। और उसके बाद मन की बातें खोल कर कह देना है और आमीन करने के बाद विश्वास कर लेना है कि मुझे परमेश्वर ने संतान दे दी है।
प्रेज द लॉर्ड। समय लगता है हर एक बात में, क्योंकि एक किसान जब एक बीज बोता है तो वो वहीं नहीं बैठा रहता कि अब बीज फूट निकलेगा तो पौधा बनेगा, नहीं, वो बीज बोकर घर चला जाता है और फिर बाद में देखता है कि वो बीज फूट निकले हैं और वो बड़े पेड़ बन चुके हैं, मतलब वो अब फलवंत होने वाले हैं। तो हमें समय को भी देखना चाहिए, समय देना चाहिए परमेश्वर को प्रार्थना सुनने के लिए, और परमेश्वर सही समय पर काम करने वाला प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज सवाल है कि यरूशलेम में सबसे कम उम्र का राजा कौन था। डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए और 15 सेकंड में इस सवाल के जवाब को जान जाइए और मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। न किसी का विरोध, न किसी पे क्रोध, जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि जिनके घर में संतान नहीं है वो ऐसा ही करके संतान को प्राप्त करें। प्रेज द लॉर्ड।